I'm your teacher Mrs. Shalu Sharma from Paramount Public School. This is your English book of first class, and today I am going to teach you the chapter 4. The name of the chapter is The Forgetful Girl. Her name was Bessie. Bessie नाम की एक भूलने वाली, जिसको कुछ भी याद नहीं रहता था, ऐसी लड़की की कहानी है जो हमेशा गेट खुला छोड़कर भूल जाती है. वो उस डोर को, उस गेट को कभी भी बंद नहीं करती. So let's start the chapter. Read the story about a forgetful girl, Bessie. There was once a girl called Bessie who was sent away to stay in the country after she had been ill. She loved the country so much that she was very happy. एक बैसी गर्ल थी जो बीमार थी और वो अपनी कंट्री को बहुत प्यार करती थी. कंट्री लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, दीज ऑल आर कंट्रीज. अवर कंट्री इज़ इंडिया. वो भी अपनी कंट्री को बहुत प्यार करती थी. शी वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश भी थी. आई डू लाइक द काउज, शी सेड टू द फार्मर्स वाइफ. आई लव द वे दे स्टैंड एंड स्टेयर एट मी एंड मंच 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 ऑल द टाइम. उसने फार्मर की वाइफ, फार्मर होता है किसान, हु ग्रो द क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा इन द फील्ड. किसान होता है खेती करने वाला, जो फसलें उगाता है, कनक उगाता है, वीट उगाता है और बहुत सारी चीज़ें जो पैदा करता है खेत में. ठीक है. उसने फार्मर की वाइफ को बोला कि मुझे जो काउज़ है बड़ी अच्छी लगती हैं, मुझे उनका खड़े होने का स्टाइल, उनका देखने का स्टाइल और जैसे वो खाती हैं, बोलती हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है. तो फार्मर की वाइफ ने कहा, ओ सो इट वॉज यू हु हैड बीन सो इट वॉज यू हु वेंट इन टू द काउ फील्ड दिस मॉर्निंग. तो फार्मर की वाइफ ने कहा, अच्छा तो वो तुम थी जो काउ फील्ड में गई. आई वंडर्ड हु हैड लेफ्ट द गेट ओपन. कहती मैं भी हैरान थी कि फील्ड का जो गेट था वो किसने खुला छोड़ दिया. वन ऑफ द काउ वंडर्ड अवे एंड इट टुक मी एन आवर टू फाइंड हर. कहती एक काउ थी जो उनमें से वो बाहर चली गई और मुझे 1 घंटा उसको ढूंढने में लगा. एंड इट टुक मी एन आवर टू फाइंड हर. सी यू शट द गेट्स आफ्टर यू बेसी. दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर व्हेन यू आर इन द कंट्री. तो फार्मर की वाइफ ने कहा कि आप जब किसी कंट्री में होते हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप जहाँ भी जाते हो आपको वहाँ जाने के बाद और आने के बाद वहाँ का जो गेट है वो बंद करना चाहिए. बेसी लाइक द लिटल लैम्स टू. बेसी को लिटल लैम्स भी अच्छे लगते थे. हेयर इज़ अ काउ एंड हेयर आर द लैम्स. बेसी लाइक द लिटल लैम्स टू. शी क्रॉल्ड दो अ होल इन द हैच टू गेट द 2 लिटल लैम्स प्लेइंग टुगेदर. उसने क्या किया, क्रॉल्ड क्या होता है, मूव्ड फॉरवर्ड ऑन हैंड्स एंड नीज विद बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड. जैसे बच्चे होते हैं पहले वो बैठना सीखते हैं, छोटे बच्चे, छोटा बेबी होता है वो पहले सिट करना सीखता है, फिर उसके बाद वो अपने नीज़ और अपने हैंड्स के थ्रू क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है. दैट इज़ क्रॉल्ड. उसने भी, बेसी ने भी क्रॉलिंग करके वो हैज के अंदर चलेगी. व्हाट इज़ द हैज? वी विल सी अ रो ऑफ स्मॉल ट्रीज that are planted close to each other in order to form a boundary. बाउंड्री होता है मतलब दायरा बना देना, बाउंड्री बनाना. ठीक है. एक छोटे ट्रीज़ की एक रो जिसको प्लांट किया जाता है, जिसको उगाया जाता है, बिल्कुल पास एक दूसरे के पास एक बाउंड्री बनाने के लिए. और कंट्री है लैंड दैट इज़ अवे फ्रॉम बिग टाउन्स एंड सिटीज़. वंडर्ड होता है मूव्ड अराउंड. ओके. So it was you who made that hole big enough. So it was you who made that hole big enough for the lambs to squeeze. तो ये आप थी जिन्होंने उस होल को बड़ा कर दिया और वहाँ से लैम्स भी निकल कर जाने लगे. थ्रो सेड द फार्मर क्रॉसली. फार्मर ने भी उसको बोला कि तुमने उस होल को बड़ा क्यों किया. Those 2 lambs crept out that hole and got into the road. फार्मर सेड कि आपने उस हैज को, उस होल को बड़ा किया और वहाँ से जो लैम्स थे वो रोड पे जाना शुरू हो गए. सो इन दिस वीडियो वी हैव read from there to the road. In next video I will read the next lines. Till then, bye, take care.